ट्रिक याद रखना पड़ेगा। सिटी में घूमेंगे और हेक्सा लेके मैं और तुम, ठीक है। तो क्योंकि तो टॉपिक है ब्रेविस लैटिसेस, है ना, ब्रेविस लैटिसेस। अब ये किसके द्वारा दिया गया है? अगर ये देखोगे तो ये दिया गया है फ्रेंच मैथमेटिशियन। किसके द्वारा? फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये कोई ना ही केमिस्ट है ना ही फिजिस्ट है, ये क्या है? फ्रेंच मैथमेटिशियन, ठीक है। और उसका नाम के लाइक टाइटल होगा ब्रेविस, तो इस वजह से ये आ गया ब्रेविस। जैसे होता है ना मेंडलीव, ठीक है, तो दिमित्री मेंडलीव, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो उस हिसाब से ब्रेविस लैटिसेस। तो ये फ्रेंच मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन। तो नाउ यहाँ बताओ, ब्रेविस तो नाम है, ठीक है, और लैटिसेस, लैटिसेस मतलब पॉइंट्स, है ना, वो पॉइंट्स जिसको मिला के क्या बना सकते हैं, मतलब लैटिसेस मतलब क्या? पॉइंट्स, ठीक है। और ये पॉइंट्स पे क्या रहता है? एटम्स रहता है, या फिर मॉलिक्यूल्स रहता है, या फिर आयंस रहता है। तो ब्रेविस लैटिसेस मतलब क्या है? वो पॉइंट्स जहाँ एटम्स रहता है, मॉलिक्यूल्स रहता है, या फिर आयंस रहता है, और उस पॉइंट्स को मिला के क्या बना सकते हैं? एक क्रिस्टल बना सकते हैं। तो टोटल लाइक पूरा आप लिखते हैं लाइक ब्रेविस लैटिस के बारे में, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशंस, बेस्ड ऑन जियोमेट्रिकल concentrations, based on geometrical concentrations, Brevis showed that there can be only 14 different ways in which similar points can be arranged in three-dimensional space. They are known as Brevis lattices. Brevis lattices. ठीक है, या फिर ब्रेविस इरेज करना ही पड़ेगा, कर लेंगे इरेज। तो ये क्या हो गया? मतलब ये जो मैथमेटिशियन है, ठीक है, इसका नाम है ब्रेविस, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या लिखा? बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, पूरा ज्योमेट्रिकल नाप तौल करके, ठीक है, ब्रेविस इन्होंने क्या लिखा है कि देयर कैन बी ओनली 14 डिफरेंट वेज। मतलब क्या है ये 14 डिफरेंट वेज? 14 डिफरेंट वेज ये बताता है कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, एग्जांपल बोलो, एग्जांपल बोलते जाओ, कौन कौन सा? NaCl, CaF2, कॉपर, आयरन, ठीक है, एक्सेट्रा, फला ढिमका, सुरेश, मुकेश, प्रदीप, एनीथिंग। तो जितने भी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जितने भी ये जितने भी एक्सेट्रा जितना भी आए, वो लोग, ठीक है, वो लोग इस 14 डिफरेंट वेज, ठीक है,
14 डिफरेंट वेज का ही इनका घर हो सकता है, ठीक है। 14 डिफरेंट तरीके का इनका अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब based on geometrical concentration, Brabis showed that there can be only 14 different ways in which similar points can be arranged in 3D space. They are known as Brabis lattices. जो हम लोग ये मान लो तुम्हारा क्या है, ये मान लो तुम्हारा NaCl का ढेला है। अब इसको कर दिए हम जूम, ठीक है, इसको जूम कर रहे हैं, तो अगर इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे, ठीक है, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, पार्टिकल्स का ऐसा ऐसा करके ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट इस 14 डिफरेंट वेज जो है उन्हीं में से एक होगा, उन्हीं में से एक होगा, ठीक है, इसका NaCl का। अब अगर CF2 का लेंगे तो इसका भी जो अरेंजमेंट होगा क्रिस्टल का, ठीक है, इसका भी जो भी अरेंजमेंट होगा क्रिस्टल का, जिस भी तरीके का अरेंजमेंट होगा, ये इस 14 तरीके में ही आएगा। तो इसको लास्ट में समझ में आ जाएगा। अभी क्लियर है क्या नहीं है ब्रेविस लैटिस मतलब कितना तरीके से भी पॉइंट्स को अरेंज करेंगे, ये 14 वेज डिफरेंट वेज में ही वो लोग मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ये तो हो गया ब्रेविस लैटिस। अब एक यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या है? तो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या है? तो लाइक बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, कितने तरह का पैरामीटर्स के बारे में बताएं पुराने लेक्चर्स में? कौन कौन सा है वो? एंगल और एज। एंगल में कौन कौन सा आता था? अल्फा, बीटा, गामा। और दूसरा क्या है? ए, बी, सी, है ना। तो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, ये जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स किसका है? क्रिस्टल का पैरामीटर। तो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल दे आर क्लासिफाइड इनटू, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इनटू कितने तरीके से? 7 टाइप्स में। अभी हम देखेंगे 7 टाइप्स बेस्ड ऑन पैरामीटर्स अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, जो क्रिस्टल का पैरामीटर्स है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स आर कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम्स, आर कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। तो ये क्या है सर? 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 डिफरेंट आते हैं, ठीक है, आते हैं। तो क्या है ये? आते हैं। अब जैसे सर तो यूनिट सेल देख रहे थे, तो यूनिट सेल सर FCC, BCC, ये सब वगैरह वगैरह। ये क्या है? 7 टाइप का क्रिस्टल, 14 टाइप का ब्रेविस लैटिस, ये क्या हो गया? आते हैं, ठीक है। यूनिट सेल में कंफ्यूजन नहीं है ना। यूनिट सेल वो अरेंजमेंट जिसको रिपीट करने पे पूरा क्रिस्टल मिल जाता है। तो वैसा वैसा क्या है? FCC, BCC, ठीक है, मतलब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में, और नॉन प्रिमिटिव को सेंटर के, तो वो यूनिट सेल पे था कि वो वाला डिजाइन को रिपीट कर देंगे तो पूरा क्रिस्टल ये बना हुआ है। यहाँ क्या चल रहा है कि फ्रेंच मैथमेटिशियन ने सारे लाइक ज्योमेट्रिकल चीज़ों को मिला के पूरा कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि देयर कैन बी ओनली 14 डिफरेंट, ठीक है। तो क्या है अभी मान लो, ठीक है। और यहाँ क्या है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, मतलब क्रिस्टल कितने तरीके का हो सकते हैं। ये यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे क्रिस्टल्स कितने तरह का होते हैं। 7 तरीके का क्रिस्टल्स हो सकते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, इसमें छेड़छाड़ करके, जैसे अल्फा अलग, बीटा अलग, गामा अलग, ठीक है, या फिर अल्फा से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एक तरह का क्रिस्टल हो गया। दूसरा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, तो ये दूसरा हो। फिर तीसरा, फिर चौथा, अभी आएंगे। बात समझ में? तो ये समझना है क्या है। तो पहले चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इसको दिखाएंगे। पहले इसको दिखाते हैं कि ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। तो क्रिस्टल सिस्टम, कोई भी क्रिस्टल है, NaCl एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब उसके अंदर यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल वो चीज़ है, वो डिजाइन जिसको रिपीट करेंगे तो पूरा क्रिस्टल आ जाएगा। अब वो क्रिस्टल जो है वो 7 तरीके का हो सकता है, दोनों अलग अलग बात है। बात समझ में? जैसे ये एक NaCl है
और ये NaCl का क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल के अंदर में अगर जूम करके देखेंगे, ठीक है, इस क्रिस्टल के अंदर में तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट जो है NaCl, ठीक है। तो ये वो सबसे छोटा 3D पोर्शन है जिसको पूरा रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिस्टल आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा क्रिस्टल है ये 7 में से एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब हम यूनिट सेल इसके अंदर का चीज हो गया, और ये क्रिस्टल 7 तरीके का हो सकता है। बात समझ, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो ये क्या हो गया, ये भी हम इसको क्लियर करते हैं तब ज़्यादा बेहतर से ये समझ में आएगा, ठीक है। लिख लो यहाँ तक, और जिनको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ले लो, इरेज कर रहे हैं हम। एक लाइन छूट गया, एक लाइन यहाँ पे छूट गया, ठीक है। वही जो बोले ना वही इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, इंग्लिश में यही लिखे हैं। क्या हम क्या बोले, जितना भी सॉलिड्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड वो किसमें बिलोंग करेगा, ये 7 में से ही कोई, जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है NaCl, जितना भी एग्जाम्पल्स है वो सब NaCl, CaF2, आयरन, कॉपर, फन्ना, ढिमका, जितना भी वो सबको अगर चेक करेंगे तो 7 क्रिस्टल जो सिस्टम है उसी में से उसके पास कोई एक होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन पैरामीटर्स क्लासिफाइड इन 7 टाइप्स आर कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड मस्ट बिलोंग टू एनी वन ऑफ दिस यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। करते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि टोटल कितना टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हो गए, 7 टाइप्स, है ना। अच्छा यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा पहले ट्रिक दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, है ना। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, कितने तरीके का, 7 क्रिस्टल सिस्टम। नाम क्या कह रहे हैं उसका, तो देखो उसका हम ट्रिक देते हैं पहले, ठीक है। ट्रिक में क्या रहेगा, हाँ देखो ट्रिक ये है, ठीक है। 7 क्रिस्टल सिस्टम का ट्रिक ये रखते हैं, ठीक है, कि मान लो शहर में घूम रहे हैं, ठीक है। अब शहर में घूमेंगे, कोई आया तुम्हारे घर पे, ठीक है, कोई आ गया तुम्हारे घर पे, कोई आया, ठीक है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो सिटी में घूमेगा। अब चाहेगा कि कार से ही घूमे, सब कोई चाहता है कार में ही घूमे, तो लाइक अब वो सिटी में घूम रहा है, ठीक है। तो देखो सिटी में घूमेगा, और क्या चाहता है, किससे घूमे, वो चाहता है सिटी में घूमे, और वो क्या चाहता है, और वो चाहता है कि कोई कार से घूमे। अब कार क्या होता है, सब चाहता है कि कोई कार बड़ा हो, ठीक है, कोई कार क्या हो, बड़ा हो। तो सिटी और हेक्सा, मैं और तुम, है ना, ऐसे करके वो जैसे बात करते हैं, सिटी और हेक्सा, मैं और तुम, सिटी और हेक्सा, मैं और तुम, कोई दिक्कत। हेक्सा गाड़ी है, हेक्सा क्या है, हेक्सा कार है, टाटा का कार, जैसे हम क्या बोले, कार से घूमना चाहते हैं। तो सिटी और हेक्सा, हेक्सा कार है, तो सिटी लाइक कोई घूमना चाहता है, तो सिटी में घूमना चाहता है, और कार से, कार क्या हो गई है, हेक्सा, हेक्सा क्या है, कार है, इसको मिटा दे रहे हैं, बस ऐसे खाली लिख रहे हैं। सिटी में घूमना चाहता है कार से, कार है हेक्सा, टाटा हेक्सा, मैं और तुम, ठीक है। तो ये क्या है, तो यार नाम लिखते हैं इसका, क्यूबिक। 7 तरह का सिस्टम वो गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको मिटा दे रहे हैं, कार है हेक्सा, क्लियर है। तो 7 तरह का सिस्टम है, क्यूबिक, और ये टेट्रा हेड्रल, ये और 2 रोम्बिक, ये रोम्बोहेड्रल,
रोम्बोहेड्रल, देख लेना स्पेलिंग। ये क्या है? H फॉर हेक्सा लिखा हुआ है, इसको छोड़ो। इसका क्या लिखते हैं? हेक्सागोनल। और मैं और तुम मतलब मोनो क्लिनिक, और ये ट्राई क्लिनिक, या ये भी हो सकता है सिटी में घूमने निकला था, जैसे सिटी और हेक्सा से, ठीक है। और मोनो क्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक, पता चला ठोक ठाक दिया गाड़ी और क्लिनिक दौड़ रहा है। पहले एक क्लिनिक गया, फिर 3 क्लिनिक गया, ठीक है, 2-3 क्लिनिक गया। या फिर सीधा जाओ, सिटी में घूमेगा और किससे घूमेगा? हेक्सा से, मैं और तुम, ठीक है ना। हाँ, इसमें अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये पहले है, एच पहले है, आर बाद में, ठीक है। एच पहले है, आर बाद में, लेकिन यहाँ पे हम एच बाद में रखेंगे क्योंकि ट्रिक है। तो चलिए, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी इसको हम फिर से इधर लिखते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। समझ आया वो ट्रिक? ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। तेरा इसके आगे मुझे पता नहीं गाना, पंजाबी गाना एक ही 2 लाइन याद रहता है, उसके बाद क्या बोलता है पता ही नहीं चलता ना। अब जैसे एक ही ढिलो का गाना है, क्या तो बोलता है, उसका तो पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है, इसको लाइन। तो चलिए आते हैं ब्रैकिस्लेटिस बाद में, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, मतलब ब्रैकिस्लेटिस इसके बाद आएगा। यहाँ आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह का होता है? 7। तो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ट्रिक क्या लिखा है? ट्रिक, व्हाट इज द ट्रिक? इज द सिटी में घूमेंगे, सिटी में घूमेंगे, और किससे घूमना चाहते हैं? सिटी में घूमना चाहते हैं, सिटी में घूमना चाहते हैं, और किससे घूमना चाहते हैं? कार से। कार का नाम है टाटा हेक्सा। सिटी में घूमेंगे और हेक्सा लेके, मैं और तुम मोनो क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, हेक्सा। अच्छा, मैं और तुम यही रहेंगे, ठीक है, उसको उधर लिखते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया ट्रिक। ट्रिक का नाम क्या है? सिटी। सिटी को ऐसे लिखना पड़ेगा, सिटी, ठीक है, शहर। सिटी में घूमेंगे, मन में रखना, ठीक है। सिटी में घूमेंगे और ये हो गया और, ठीक है, सिटी में घूमेंगे और हेक्सा, टाटा हेक्सा से किससे घूमेंगे? सिटी में घूमेंगे, और हेक्सा से मैं और तुम, और ठीक है, मैं और तुम। क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं इनके, ये ट्रिक हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, नाम लिखते जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो पहला नाम बताओ, पहला नाम क्या होगा? पहला नाम क्या होगा? पहला क्रिस्टल का नाम क्या होगा? 7 तरह के क्रिस्टल है, पहला का नाम क्या होगा? क्यूबिक क्रिस्टल। मतलब जितना भी सॉलिड्स है, जितना भी क्रिस्टल है सॉलिड्स है, वो 7 तरीके का होता है।
ठीक है, जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो 7 तरह है, माने 7 भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड 7 भाई। पहला भाई का नाम क्यूबिक, दूसरा भाई का नाम टेट्रा, ये सब क्या भाई भाई, टेट्रागोनल क्यूबिक सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम सॉरी, ये और 2 रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। उसके बाद हेक्सागोनल, यहाँ पे बुक में हाँ बुक में पहले है, यहाँ पे हम क्या रखे हैं, पहले रखे हैं इसको रोम्बोहेड्रल, रोम्बो RH रोम्बो, ठीक है, इसका RHOMBO, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। ये हेक्सागोनल आ रहा समझ, क्लियर? चलिए, मोनो क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ये ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। 7 भाई, कितना भाई? 7 भाई, मतलब जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लोहा, लक्कड़, मतलब आयरन, कॉपर, NaCl, CaF2, कलना, टिंका, जितना भी है सब 7 क्रिस्टल में ही से ही कोई एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, तो ये है। अब हम आते हैं किस पे, अब है लाइक एज पैरामीटर्स लिखते हैं। लाइक अब जैसे क्या है ना कि मान लो कोई भी तुम्हारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, तो जो भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल सिस्टम का क्या बताते हैं, किस अरेंजमेंट पे, अल्फा बीटा गामा या फिर ABC, इसी को डिफरेंशिएट करके हमारे पास 7 तरह का क्रिस्टल। तो यहाँ पे चलो देखते हैं एज पैरामीटर, इसको देखो क्या क्या कहते हैं, सारे लिख देते हैं। एज पैरामीटर या फिर एक्सियल लेंथ, NCERT में क्या लिखा है, एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस, या फिर और लिखा है एक चीज एज लेंथ, सारा तो सेम है ना, एज लेंथ मतलब एज का लेंथ। जैसे लास्ट क्लास में यही था ना, ये तो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, बहुत करते हैं। ठीक है, ऐसा था, ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ क्या लिखे थे, ए, इसको सी लिख देते हैं, चलिए इसको बी था, ठीक है, ये ABC हो गई। यहाँ पे एंगल क्या होगा, ट्रिक क्या बताए थे, ए है सी तो बीटा, AC, बी गायब है, बीटा, एंगल बीटा। फिर तुम्हारा सी और बी के बीच का क्या एंगल होगा, सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, अल्फा, ए फॉर अल्फा, अल्फा। यहाँ क्या बच गया, अल्फा बीटा गामा, खत्म बात। ऐसे करके बताया था लास्ट क्लास ट्रिक। नाउ तो ये एक्सियल डिस्टेंस किसको कहता है, ये मान लो एक एटम यहाँ पर, ये लैटिस पॉइंट कहता है ना इसको, तो लैटिस पॉइंट पे कौन रहता है, पार्टिकल्स, मतलब एटम मॉलिक्यूल आयन, पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल आयन। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। एज पैरामीटर कह लो, पैरामीटर मतलब नापा नापी, एज लेंथ डिस्टेंस इस एज से, ठीक है, ये जो एज है इसका डिस्टेंस, या एक्सियल डिस्टेंस, एक्सिस का, एक्स एक्सिस, एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है। बी का कुछ और आएगा, है ना, इसका कुछ और आएगा, सी का कुछ और। क्लियर है, 3 तरीके के पैरामीटर्स है हमारे पास इसमें। तो चलिए इसका ट्रिक करते हैं, ठीक है, इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक ध्यान से देखना, बड़ा इजी है, ठीक है। इसका ट्रिक है, देखो इसका ट्रिक, सबसे पहले क्यूबिक से स्टार्ट करते हैं, लिखना A = B = C, ठीक है। फिर देखो इसका लिखना A = B उल्टा पीछे से, नॉट इक्वल टू C, फिर फिर और नॉट इक्वल टू, इधर क्या हुआ, A = B = C, फिर इसमें B ≠ C, फिर इसमें A ≠ B ≠ C। क्लियर है। अब फिर से इसको मिटा दें, इसको, अच्छा गलती हटाओ, इसको गलती हट गया। नाउ A = B = C, A = B ≠ C, A ≠ B ≠ C, क्लियर है।
अब यहाँ क्या है, फिर से रिपीट करें, a इक्वल टू बी इक्वल टू, फिर a इक्वल टू वाई वाला चीज रिपीट करो यहाँ तक, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, ये a इक्वल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो ये देखो क्लियर है, पहले शुरुआत की a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। सिटी में घूमेंगे और हेक्सा लेके मैं और तुम, ठीक है, तो क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्गेनल रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, यहाँ से ही लिखे हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, ये याद रहेगा। फिर ये पैरामीटर्स पूछता है, यहाँ से लोगों का मार्क्स कटता है, यहाँ से लोगों का मार्क्स कटता है, तो ये याद रखना है, ट्रिक याद रखना, और ये याद नहीं रहेगा, ट्रिक नहीं है तो नहीं याद रखना, इसको भी डालना पड़ेगा, हाँ को डालना तो पड़ेगा। तो अब आते हैं क्या, एक्सियल पैरामीटर्स, इधर एक्सियल एंगल्स, ठीक है, एक्सियल पैरामीटर्स या फिर एंगल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्सियल एंगल्स, ठीक है, एंगल पैरामीटर छोड़ इसको लिखते हैं एंगल, एंगल का नापा नापी, एंगल पैरामीटर्स, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है एक्सियल एंगल्स, पैरामीटर नहीं, कोई कुछ पैरामीटर नहीं होगा, एक्सियल एंगल्स लिख रहे हैं, ठीक है, एंगल आना जरूरी है, तो एक्सियल एंगल्स या फिर एंगल पैरामीटर, एंगल आना जरूरी है, ये दोनों हो सकता है, दोनों नाम ना हो। तो अब आते हैं हम तुम्हारा इस ट्रिक पे, और ये ट्रिक एंगल से रिलेटेड है, वहां का ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, ये वाला ट्रिक याद रहा, ठीक है, इधर का ट्रिक याद रखना, इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक देखो, अल्फा सेम टू सेम, जैसे यहाँ लिखा होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और यहाँ क्या है ना, एंगल आएगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि कुछ तो एंगल दिखेगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल आएगा, मतलब ये क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब 90 डिग्री, ठीक है, इसका भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, बात समझ में है, सब यहाँ क्या है 90 डिग्री। तो ये पहला ट्रिक, ये वाला चीज रिपीट करो 3 तक, या फिर सुनो, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिर नीचे देखो, पहले वहां लिखो, फिर या फिर सीधा सिंपल लिखते हैं, यहाँ तीनों रिपीट करो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, फिर यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, कोई दिक्कत? लास्ट में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी दिख रहा है, यहाँ लिखो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई दिक्कत ना। यहाँ अब देखेंगे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों में, ठीक है, इस तीनों में क्या करते हैं, तो इस तीनों में इसका एक और, यहाँ के बाद इतना अगर ट्रिक याद है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये किसका हो गया, रोम्बोहेड्रल तक का, किसका हो गया, रोम्बोहेड्रल तक का। तो ये ट्रिक यहाँ पे, ये दोनों आपको याद रखना होगा, ये थोड़ा सा याद रखना होगा, क्या है इसमें, तो एक बचा तुम्हारा हेक्सागोनल, उसमें क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री होता है, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है, कोई दिक्कत? और मोनोक्लिनिक ये बच गया, यहाँ पे लगभग सेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू गामा उठा, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा क्या है, यहाँ पे बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये है बात, कोई दिक्कत? तो ये था यहाँ तक का ट्रिक, समझ में आया? सिटी में घूमेंगे और हेक्सा लेके मैं और तुम, ये नाम लिख दिए, फिर लेंथ पैरामीटर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर रिपीट, ठीक है, फिर
फिर इसको यहाँ लिखे, लेकिन यहाँ 90 डिग्री, इसको यहाँ तक रिपीट किए, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिए नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री, मतलब अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू सब 90 डिग्री। फिर इसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, यहाँ करें नॉट 90 डिग्री। अब अच्छा ये याद रखिएगा, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120, अल्फा गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट। क्लियर है बात? तो ना यहाँ तक ये था आपका टाइप्स, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7 क्रिस्टल सिस्टम्स ये हो गए। कोई प्रॉब्लम? तो अब आते हैं ब्रेविस लैटिसेस। ये ब्रेविस लैटिसेस क्या है? तो देखो इसको ब्रेविस लैटिसेस को यहीं पे बताता हूं। ब्रेविस लैटिसेस कोई दिक्कत नहीं, ले रहे हैं। ब्रेविस लैटिसेस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम समझ गए ना क्या होता है? जितना भी दुनिया में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो इन्हीं सातों में से कोई एक तो नाम होगा। मतलब आज तक हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जब भी कहते हैं, क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन एक ही वर्ड है, क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन एक ही चीज़ है। अब हम कहते हैं अच्छा क्रिस्टल है, तो जो भी क्रिस्टल कहते हैं कि एलिसियल क्रिस्टल, याद रखना वो इसी सातों क्रिस्टल में से कोई एक से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि आयरन का क्रिस्टल, आयरन का जो क्रिस्टल है इन्हीं सातों में से किसी एक में बिलोंग करता है, कोई दिक्कत ना। ब्रेविस लैटिसेस, अब ब्रेविस लैटिसेस क्या होता है? तो ब्रेविस लैटिसेस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको, इसका ट्रिक याद रखना। इसका ट्रिक ये है कि इसका ट्रिक ऐसे रखना, 3, ठीक है, 3 2 होता तो 4 है, 3 2 5 होता है, लेकिन यहाँ 4 है। 3 2 होता क्या है, 3 2 5 होता है, ठीक है। ये ट्रिक अभी बताते हैं क्या है। 3 2 5 होना चाहिए, लेकिन 4, ऐसे 3 2 याद रखें, 3 2 5, लेकिन लिखेंगे 4, तो एक कहाँ गया, एक यहाँ गया, ठीक है। 3 2 5 लेकिन 4, एक कहाँ गया, नीचे, तो 3 2 4 1। फिर जो ऐसे परेड करते हैं, 1 2 1 1 2 1, कोई दिक्कत? अब जरा काउंट करो, 14 लैटिसेस, 14 ब्रेविस लैटिसेस, 3 4 5 5 4 9 10 11 12 13 14। तो ये क्या है, ये वही जो यूनिट सेल था ना, यूनिट सेल, ये है ब्रेविस लैटिसेस। मतलब 3 क्या हो गया, तो 3 मतलब कि PBF मतलब प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, ये प्रिमिटिव बॉडी सेंटर और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकता है। इसमें इन सब का पैरामीटर, मतलब अगर अल्फा मान लो ये तुम्हारा ऐसा समझो, मान लो ये क्यूब बना है, ठीक है, तो ये जो मान लो कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल, मतलब हाँ ये समझो हम कह रहे हैं कि ये क्यूबिक है। अगर हम कहते हैं वो क्यूबिक है तो मतलब अल्फा A = B = C सब बराबर है उसका, ये सब बराबर है, ठीक है। फिर अल्फा बीटा गामा का सबका एंगल क्या है, 90 90 90, कोई दिक्कत? और अगर ये सब सेम है तो वो 3 तरह का यूनिट सेल हो सकता है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। P मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, तो प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बात समझ में आया क्या है, क्लियर हुआ? तो ये हुआ PBF, तो 3 2 होना चाहिए 5, 3 2 5 लिख दिए 4, एक कहाँ गया यहाँ, फिर 1 2 1 परेड करते हैं, 1 2 1, क्लियर है? ये ट्रिक याद रहेगा। अब उस तरह से तो 3 2 4 1 1 2 1। अगर एग्जाम में यहाँ तक तुमसे पूछेगा कि क्यूबिक में कितना सारा ब्रेविस लैटिसेस रहता है, तो 3, ठीक है, यहाँ 4 2 यहाँ 4, ये सब पूछेगा। ये सब जनरली नहीं पूछता है कि इसमें कौन कौन से है, ठीक है, ये सब एडवांस मेन्स लेवल पे अगर जाओगे तो पूछना। तो यहाँ PBF, दूसरा का ट्रिक PBF लिखे ना, अब सिर्फ यहाँ लिखना PB, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, ठीक है।
उसके बाद टिक रहेगा PBFE सब, P सारा लिख देना, PBFE प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर, जितना पढ़े हैं चौथा में चारों पढ़े ना, प्रिमिटिव, फेस, बॉडी सारा लिख दिए चारों। यहाँ पे प्रिमिटिव, बॉडी, फेस, इंड लास्ट वाला हटा देना, 3 है तो लास्ट वाला हटा देना। इसमें P और B लिख दिए, इसमें चारों लिख दिए। फिर आया 1 1 2 1, यहाँ पहले जो 1 है, पहला 1 में क्या लिखना है? पहला 1 में लिखेंगे तुम्हारा प्रिमिटिव, जितना 1 दिख रहा है ना, जितना भी 1 तुमको दिख रहा है सारे क्या है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और 2 में क्या हो जाएगा तुम्हारा? दूसरा वाला है तुम्हारा प्रिमिटिव और एंड सेंटर, प्रिमिटिव और एंड सेंटर। दूसरा वाला क्या है? प्रिमिटिव और एंड सेंटर। क्लियर? इजी? समझ आया? तो ये है तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, अब क्या बच गया? एग्जाम्पल्स। तो हम एक एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तुम लोग घर पे सारा एग्जाम्पल लिख लेना। हम एक एक लिख रहे हैं, लाइक यहाँ क्यूबिक, देखो ये है NaCl, ठीक है, ये अलग है, याद रखना। ये दोनों ऐसा पिक्चर चल गया है, ठीक है, चलो रहने दो। इसका NaCl, SnO2 क्या था? ग्रेफाइट, फिर से यहाँ सल्फर, और फिर यहाँ K2Cr2O7। क्लियर? तो ये था तुम्हारा ब्रेविस प्रैक्टिसेस और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो इसको एक बार घर पे जाके पढ़ भी लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स और भी है, सारा एग्जाम्पल्स देख लो। यहाँ तक ट्रिक समझ आ गया? चलिए, तो ना इसको क्या करते हैं, हम मिटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है।